राम, जो घर से बहुत दूर था। सीता ने उसकी पुकार सुन ली थी, इसलिए उसने लक्ष्मण से कहा कि राम खतरे में हो सकता है और उसने आशा व्यक्त की कि उसे जाकर स्थिति का पता लगाना चाहिए। हालांकि लक्ष्मण ने राम के निर्देशों को ध्यान में रखा और सीता को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अपने पति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीता ने उससे जल्दी जाने पर जोर दिया। बहस जारी रही। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए घर के सामने एक सुनहरा सुरक्षा कवच स्थापित किया और अपनी भाभी से कहा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, वह कवच से बाहर कदम न रखे। उसी समय दूसरी ओर खड़े राम को अंततः स्वर्ण मृग का पता चल गया, अतः उन्होंने अपना धनुष खींचा और बाण चलाया। जिस समय स्वर्ण मृग ने छलांग लगाई, राम ने 10 वलयों के आकार के साथ लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। अगले ही क्षण सुनहरा हिरण मानव रूप में बदल गया। जब राम आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि यह एक चाल थी। जब राम का भाई लक्ष्मण वहां पहुंचा तो उन दोनों को अचानक एहसास हुआ कि वे हिरण को पहाड़ से दूर ले जाने के लिए लगाए गए जाल में फंस गए हैं। जैसे कि उम्मीद थी, इस समय घर में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया और उसे सुरक्षा कवच के बाहर ही रोक दिया गया। वह आगंतुक रावण था। उसने एक साधारण भिक्षु होने का नाटक किया और कुछ भोजन मांगने का नाटक करते हुए सीता के घर के दरवाजे पर आया। जब सीता ने आवाज सुनी तो वह घर से बाहर आई। एक अजनबी को अचानक खाना मांगने आते देख सीता ठहर गई और उस भिक्षु को दंडवत प्रणाम किया। वह भिक्षा देने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मण की बातों को ध्यान में रखकर उसने भिक्षु को अंदर आने के लिए कहा, परंतु भिक्षु को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ और वह क्रोधित होकर वहाँ से जाने लगा। ठहर